हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोगों का लास्ट वीक ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल रहा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम एनालिसिस, जैसा कि हम हर हफ्ते करते हैं। ठीक है, एंड देन अपना डेली बेसिस पे अगर लाइव होना होता है हम 9 to 10 o'clock के अराउंड आते हैं इवनिंग में। तो इस बार स्टार्ट करते हैं, पहले हम बिटकॉइन से। ओके, बिटकॉइन में क्या हमारे पास सिनेरियोज हैं, हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन जैसे अभी अच्छा खासा फॉल बैक दिया था, देन नाउ इट इज़ टेकिंग अ सपोर्ट। ओके, एंड ट्राइंग टू पुश टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, बट whether it is still a bullish momentum shift or it is still bearish, it's just a pullback that is forming, okay, on daily basis. ओके, बिटकॉइन अभी के टाइम पे हमारे पास एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि एक ये रेंज है कहीं ना कहीं मार्केट में, राइट। ये रेंज के अंदर बिटकॉइन हमारा अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अर्लियर द रेंज वाज दिस। ठीक है, चलो समथिंग लाइक दिस। नाउ बीटीसी इज ट्रेडिंग इन बिटवीन दिस रेंज। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो, इसका ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, एक पुल बैक लिया, सस्टेन किया। नाउ इट इज ट्रेडिंग अंडर दिस 6000 रेंज, राइट। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट वापस से अपने नीचे के एरियाज में आ जाएगा। अब हम सॉरी माय बैड। अब हम ट्राई करते हैं कि मार्केट अभी हमारे पास किस एरियाज तक के लिए आ सकता है, इफ इन केस ऑफ अगर मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करता है तो। ठीक है, हम एक टूल है, ठीक है, साइड में आएंगे अपना इस सेक्शन में, और यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल, यहाँ से इसे ओपन करेंगे। ठीक है, एंड अभी से लेके अभी तक जो लास्ट स्विंग था, स्विंग हाई, वहां से जब मार्केट ड्रॉप किया, ठीक है, लोअर स्विंग का हाई, वहां से लेके अभी तक की रेंज का मार्क करते हैं, तो मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल एरिया पे ट्रेड कर रहा है, राइट। ये जो लाइन दिख रही है वॉल्यूम एरिया हाई बोलते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम एरिया हाई है इस हमारे फिक्स रेंज प्रोफाइल का, एंड ये पीओसी लेवल है, जनरली वॉल्यूम एरिया लो है। मींस जो अभी हमारे पास मार्केट में इस ऊपर की शिफ्ट का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो यहाँ पे है, ना ऊपर है ना इसके नीचे। इस स्पेसिफिक एरिया में मार्केट में अभी हमारे पास ये अच्छा खासा डिमांड एरिया कह सकते हो आप। ठीक है, और डिमांड एरिया, सॉरी, डिमांड एरिया आपके पास ये है। ठीक है, एंड देन आपके पास ये जो एरिया आता है ये आपके पास वॉल्यूम एरिया हाई के नोड है, इसीलिए देखो यहाँ पे क्या है, स्पाइक अप देखना कितने अच्छे अच्छे हैं। वी कैन से एफईजी, नॉट एफईजी, चलो बाइंग एरिया कह देते हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड। देखो, मार्केट ने सबसे अच्छे स्पाइक्स कहाँ दे रखे, इस एरिया में दे रखे, जब से मार्केट ने नेकेड पीओसी को ऊपर किया है। इस पूरे एरिया में सबसे अच्छे मार्केट में स्पाइक्स यहाँ पे हैं, मींस ये एक अच्छा वॉल्यूम हेल्दी एरिया है, यहाँ पे सबसे अच्छा वॉल्यूम एरिया है। ये नेकेड पीओसी क्या है, मार्केट में हमारे पास मूवमेंट को ट्रिगर कर सकता है, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इसको होल्ड नहीं कर पाता है, इट मीन्स अब सपोज दैट मार्केट हमारे पास यहाँ से कुछ ट्रैवल करके ऐसे आता है, इस एरिया को सस्टेन करके अगर मार्केट वापस निकलता है नेक्स्ट हाइस की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं मार्केट को समवेयर हियर। ठीक है, बट अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस से इसके नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, देन हम इसी एक एरिया से ट्रिगर से हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, द पॉइंट इज कि यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रीच करना चाहिए ताकि ये हमारे पास जो इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए और हमें इसी रेंज से एक शॉर्ट का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं अभी के प्राइस एक्शन को देखते हुए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो सकता है वो हम लाइव सेशन या नेक्स्ट वीकेंड देखते हैं, बट अभी डेली बेसिस पे हमारे पास एक ये सिनेरियो है कि नेक्स्ट वीक में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। अभी जैसे मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, मार्केट ने अभी हमारे पास आई जस्ट मार्क दिस एज अ वीकेंड एनालिसिस। जस्ट गिव मी अ मिनट, 24 मई। ओके, ठीक है, अभी हम वीकली बेसिस पे हमारे पास जो कैंडल प्रिंट हो रही है वो अगेन रेड प्रिंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीक की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करने के लिए। वाई एम सेइंग दिस कि अगर मार्केट में हमारे पास इन दो रेंज में मार्केट जिस भी रे, अगर ये मार्केट में आज इस वीक की कैंडल क्लोजिंग होती है, नेक्स्ट वीक की कैंडल
जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगी वो मार्केट में एक ट्रेंड ला सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है अभी बुलिश मूवमेंट में, अगर ये यहाँ से शिफ्ट करता है मार्केट में बुलिश मूवमेंट, देन इन दैट केस में जस्ट अ सेकेंड, हेलो। हाँ, तो अभी हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वीकली कैंडल अगेन यहाँ पे बेयरिश एक आ रही है, एक अच्छी इंगल्फिंग कैंडल प्रिंट तो हुई है, बट स्टिल लेट्स सी ये कितनी सस्टेन करती है। अब देखो व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो मार्केट में लास्ट टाइम एक बेयरिश इंगल्फिंग करने की कोशिश कहाँ पर की गई थी, लेट्स सी, ये देखो यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग की कैंडल बॉडी में, हम अगर बात करते हैं बॉडी में एक अच्छा इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद से मार्केट में कितना बड़ा डंप आया, अराउंड 27% का डंप, ठीक है। नाउ लेट्स सी अगेन एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, अगर मैं यहाँ से भी बात करता हूँ इसको बिना ब्रीच किए हुए भी मार्केट ने 27-28% का मूव दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल मानेंगे क्योंकि मार्केट किसी के रेजिस्टेंस एरिया पे नहीं है, स्टिल इसने एक अच्छा खासा 10% का मूव दिया था, राइट। अब यहाँ पे भी ये देखो एक और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल टॉप के करीब में रेजिस्टेंस जो हमारे पास ले रही थी, ठीक है। इस टॉप का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसी रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट ने ग्रीन क्लोज किया, देन वहां पे एक बेयरिश इंगल्फिंग आते ही वीकली बेसिस पे मार्केट में कितना बड़ा डंप आया, अगर हम बात करते हैं नियर अबाउट 27%। सो सी इफ द bearish candle print at resistance level, then you can see these kind of trades, okay। Now if you will just increase this area, ठीक है, ये जो एरिया था, हाँ, ये है कि यहाँ पे इसको टच करना चाहिए था बट इट डिडंट टच, ओके। उस एंट्री लेवल पे मार्केट आया नहीं, लेकिन उसके पहले से ही मार्केट ने फ्रंट रन किया और एक इंगल्फिंग कैंडल के साथ, अच्छी इंगल्फिंग हेल्दी इंगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट ने यहाँ पे इसको एंगल्फ किया इस ट्रेड में, और यहाँ से देखो जस्ट जस्ट सी 49-50% के अराउंड। सी अगर आपके पास मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया पे अगर आपका एंगल्फिंग बनता है वीकली या डेली बेसिस तो नहीं बट हाँ वीकली बेसिस पे अगर बनता है, आप बहुत अच्छे मार्केट में वीकली बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। सी लास्ट टाइम एट टॉप विद पिन बार, पहला पिन बार, देन अगेन ट्राई किया एक और पिन बार, फिर एक एंगल्फिंग कैंडल और मार्केट ने 75% का क्रैश देखा था। सो देख सकते हो आप, पिन बार कैंडल उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया मार्केट, और 50% के अराउंड मूव, तो अभी भी हम वही कुछ मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये इस वीक की कैंडल बहुत ही डिसाइडिंग कैंडल है, एंड नेक्स्ट वीक तो आपका ट्रेंड मार्केट में बताएगा कि मार्केट अभी वेदर इट इज स्टिल इंटरेस्टेड टू शिफ्ट टू लाइक टू गिव सम ट्रेड्स अप टू नेक्स्ट सेलिंग एरिया, ठीक है, जो हमारे बाइंग के लेवल, सॉरी जो भी हमारे बाइंग मोमेंटम में जो सेलिंग के एरियाज तक के लिए, या सेलिंग मार्केट अगेन 60,000 के करीब में मार्केट दिख सकता है और 50,000 के एरियाज तक जा सकता है इस बॉटम को टेस्ट करने, जो मार्केट में लास्ट बॉटम था उस बॉटम को टच करने के लिए मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये हम अगले वीक की कैंडल, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ एंड और अगले वीक की कैंडल के प्रिंट में हम समझ जाएंगे कि अभी भी हमारे पास अगर ये बियरिश पूरा अगर इसको एंगल्फ कर गया ये मार्केट, ठीक है, इस मंथली कैंडल, ठीक है, मंथली कैंडल को भी क्लोज होने में पूरा एक वीक है, नेक्स्ट वीक अगर इसको एंगल्फिंग एनी हाउ, आई एम सेइंग एनी हाउ अगर इसने इसको एंगल्फ कर लिया, देन यू कैन एक्सपेक्ट ट्रेड्स आपके पास 50,000 52,000 तक नेक्स्ट जून जुलाई तक में आपके पास मिलेगा ये, राइट। लेट्स प्लान समथिंग, ओके। वीकली बेसिस पे हमने बात कर ली, ठीक है। नाउ ओके लेट्स टॉक, ठीक है, व्हाट वी वर सेइंग। अब अगर मैं यहाँ पे इस डेली कैंडल को देखो कितना अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, 25 में, सॉरी 2025 में इसी पे एक सपोर्ट आया, देन यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लिया मार्केट ने और बूम 18% का मूव, ठीक है। अभी मार्केट ने आया वापस से इसी पे रेजिस्टेंस का वर्क किया,
12% का मूव। अब इसी एक कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट ट्रैवल कर रहा है। अगर मार्केट ने ये डेली कैंडल क्लोजिंग नीचे देना स्टार्ट किया तो आप कहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहले टारगेट आपके पास ये एरियाज तक के रहेंगे, ठीक है। आप इन एरियाज तक के टारगेट देख सकते हो। एंड फर्दर लो अगर मार्केट गया, ठीक है, ये क्लोजिंग बिलो करता है, आप यहाँ तक के टारगेट देख सकते हो। यहाँ से एक बाउंस आपको मिलने की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। नहीं आया अगर इसको, फिर भी शार्पली अगर ये क्लोज कर दिया एक भी डेली कैंडल, देन यू कैन सी अनदर लो इन द मार्केट। ओके, फिर तो टाटा बाय बाय, आपको 50,000 आपको मिलने वाला है ट्रेड ये, राइट। अगर जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेता है या मार्केट यहाँ से ही फ्लिप करता है हमारे इस प्रीवियस इस वॉल्यूम एरिया हाई के लेवल को ऊपर अगेन ब्रीच करते हुए जाता है लाइक दिस वे, ठीक है। अभी जैसे मार्केट आ रहा है, ये वापस से ब्रीच करता है, वापस टैप करता है, देन ये, देन अप टू विच लेवल यू कैन एक्सपेक्ट ट्रेड, लेट्स सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हाइड आउट किया, ठीक है। अब मैं वीकली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। एक जस्ट टॉप न लेके मैं थोड़ा सा नीचे स्विंग्स पे लिया है, ठीक है। अगर मैं टॉप लूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जस्ट, ठीक है, ठीक है। पहले आपके पास लेवल क्या रहेंगे, ये, एंड जो एक्सट्रीम आपके पास रहेगा वो 104 का। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, मार्केट समवेयर यहीं पर रेजिस्टेंस इसको लेना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल्स को ब्रीच करता है, यहाँ से अगर फ्लिप करता है, यू कैन टारगेट अप टू दिस लेवल, एंड देन यहाँ से फिर आप अगेन एक फॉल के लिए देख सकते हैं। बट आई एम बुलिश, अगर इसके ऊपर मार्केट आता है फॉर 12% मूव, आई एम बुलिश, ओके। नॉट मी ओनली, आई एम नॉट दैट बिग ट्रेडर, ओके, बट स्टिल दिस इज माई व्यू। यहाँ से अगर मार्केट आता है, यू कैन ट्रेड, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ओके। लेट्स सी some trades in gold also, our favorite pair. ओके, मार्केट अगेन लोअर लोज के फॉर्म में चल रहा है, जैसे हमने लास्ट वीक भी बात की थी, ठीक है। मार्केट अभी भी क्या कर रहा है, एक ऊपर आया, ठीक है, अब लोअर लोज के फॉर्म में फिर से मार्केट ट्राई कर रहा है, ठीक, अगेन ये पुल बैक दिया है। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, अगेन अ लो इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक, ओके। जो भी मेरे पास ये अगेन बाइंग के जो लेवल्स थे, हम यहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा यहाँ से ही रिएक्शन शो किया था, ठीक है, स्वीप करते हुए काफ़ी नीचे तक आया था, बट स्टिल मार्केट ने हमारे इस एरिया में अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्लान, लेट्स go on for our chart, okay. This is our good buying area, okay. H4 पे तो एज सच मुझे मेजर स्विंग में फिर यही है, लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्ट करके गया था, हम वहाँ से फिर से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 4 आवर पे हमारे पास मेजर स्विंग यहाँ से मिल सकता है 4379 के करीब से, ठीक है। ऑल दो एस एल बहुत बड़े हैं, तो आपको H1 का वेट एटलीस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 300 पिप्स का राउंड जोन है, तो H1 की कैंडल, H1 का चोच आपको चाहिए होगा, या फिर M15 का आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कंपलसरी है मिलना, देन आप उसके किसी एक बाइंग लेवल से यू कैन एंटर इन द ट्रेड, ओके। लेट्स शिफ्ट ऑन H1 लेवल, ओके। ओके, सो दिस इज आवर बाइंग एरिया फॉर H1, जहाँ पे भी मार्केट है अभी, ठीक है।
मैं यहाँ से तो एक एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट में बाइंग ट्रेड नाउ। ऐसा तो मुझे कुछ खास यहाँ पता नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन इतना गंदा है यहाँ पे, कोई प्राइस एक्शन बन नहीं रहा है राइट नाउ। ठीक है, दिस इज अनदर बाइंग लेवल 4482 एंड नाउ फॉर बेस्ट सेलिंग सेटअप फॉर मी एज ऑफ नाउ क्या है। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग फ्रॉम हेयर। इन द मीन टाइम कुछ बनता है अच्छा तो फिर हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें इस कचरे में तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू ट्रेड। ये बहुत ही ज़्यादा चॉपी मार्केट है अभी के लिए, ऑल दो बहुत बड़ी रेंज है, 600 पिप्स की रेंज है, बट स्टिल दिस इज़ अ चॉपी एरिया फॉर मी। इसके बाहर निकलता है देन मे बी आई कैन प्लान सम ट्रेड्स, बट नो ट्रेडिंग जोन। I'll, I'll just keep as it is. No trading area for me. ठीक है, इसके ऊपर निकलता है, मे बी I'll be looking for some buying trade. These two are the buying trades that are valid for me. Okay, buying A plus. ठीक है, these two areas are buying areas for me. Let's see हम JPY में कुछ H4, जीओ में तो हम H4 पे ही ट्रेड करते हैं। ओके, एक बाइंग का ट्रेड हमारा लास्ट वीक था, वो हुआ सक्सेस। फिर अभी तक तो कोई ऐसा सच ट्रेड मिला नहीं। सेलिंग का भी ओके फ्रंट रन किया, देन यहाँ से बाइंग एक थी बट डिडंट ट्रिगर्ड। हाँ, द सेम लेवल इज स्टिल वैलिड फॉर मी। I'm still looking for some selling opportunity from 21567 667 662 से। ओके, और अगर इसके ऊपर पहले क्लोजिंग आने देते हैं, और ओके क्या यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट हुआ है? ओके, नॉट येट। एक सेलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है वैसे यार यहाँ से। लेट्स सी, यू कैन सी सम सेलिंग्स। 200 पिप्स के टारगेट रहेंगे। इंस्टेंटली रिस्क फ्री करके एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे वापस से टैप करता है, इंगल्फिंग H1 की बनाता है, यू कैन एंटर, और 15 मिनट की एक रेड कैंडल के साथ अच्छी हेल्दी इंगल्फिंग या पिन बार सेटअप बन जाए, या आपके पास इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है, देन यू कैन एंटर इन सेलिंग ट्रेड। ओके, फ्रॉम द सेम लेवल फॉर अप टू दिस बाइंग लेवल। These two areas are valid. Okay, now let's see GU. ओके, जियो अगेन सेलिंग लेवल से हमारे पास एक टीपी वापस से सेलिंग नहीं आए, बाइंग आई नहीं, सेलिंग आई नहीं हमारे पास। हाउ कैन आई ट्रेड दिस? लेट्स सी, कुछ तो अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे, आई एम श्योर। दिस इज स्टिल वैलिड, सी दिस इज स्टिल वैलिड। ओके, यू कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। अगर यहाँ से एक्टिवेट करने का मौका मिलता है, यू कैन प्लान। ओके, for the next week this is my trading setup for your next resistance level somewhere here.
लॉजिक जानना है तो लाइव स्ट्रीम में जुड़िए। लेट्स सी। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे नहीं बता सकता, बट ये फिर लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है। यूरो यूएसडी, नथिंग एक्सेप्ट दिस 5 minute choach, and not yet, not yet tabbed, not yet activated, so still valid. This, okay, still valid for this, from somewhere here to here for 100 pips। इजी पीजी ट्रेड रहेगा ये, हमारे पास बहुत छोटा एसएल मिलेगा। ठीक है। ओके, एक ही रिस्क ली गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली मेरा भी। या भाई जेपीवाई में ना बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी, अगर मिल गया जेपीवाई का ट्रेड, अगर आपको H4 का लेवल है मेरा, और यहाँ पे अगर आपको मिला ना, तो वोंट बिलीव कि आपको टारगेट्स मिलेंगे। यार जेपीवाई ने लास्ट वीक बहुत परेशान किए हैं यार, लास्ट कुछ टाइम से। इतना शार्पली रिवर्सल, इतना शार्पली ट्रेड। आई वॉज इन लॉन्ग ट्रेड। ठीक है। मैं थोड़ा सा लंबे इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था अप टू दिस लेवल। ठीक है। After this movement, what I did, I just put my SL at break even and just left this trade. जो होगा देखा जाएगा। I didn't book any partial quantities इधर, but let's see, कोई बात नहीं, सेलिंग देखते हैं हम, यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं H1 का हमें यहाँ पे एंगल्फिंग मिल जाता है। यू कैन एंटर इन अ ट्रेड विद अ कॉन्फिडेंस। ओके, H1 का एंगल्फिंग मिलना कंपल्सरी है बस। राइट। इसका तो ओपन टारगेट रखना, ट्रेल करो जब तक कोई H1 पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है। लाइक अगर आपके पास कोई ट्रेड, अगर ये यहाँ से आता है लाइक दिस वे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ चलते हुए आ रहा है ट्रेड, एंड जब तक हमारे पास H1 का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लोअर लोज का ब्रेक नहीं करता है मार्केट, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब तक ये हमारे पास नहीं होता है, you should not book any single quantity from this trade. You should just hold this. You can get target up to this, like 300 pips. Can you imagine? More than 300 pips. 300 or 3000, I believe. 311. Yes, 300 pips. You can target. चलो, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम पे। ओके, आई एम प्लानिंग दिस एंड दिस ट्रेड। यहाँ से बाइंग मिलेगी तो भाई लंबा होल्ड करना है, और सेलिंग मिली तो फिर क्या ही कहने। यहाँ पे मिलेगी तो मैं एवरेजिंग करूँगा क्वांटिटीज। चलो, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है।